आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अंग्रेजी में आपको अपनी बात पार्टी की ओर से रखेंगे। थैंक यू रणदीप जी। Our valiant soldiers were martyred. Soul of Bharat Mata has been hurt. Our entire nation has been paying homage to the martyrs. And their workers of the Congress Party also joining in this homage throughout the nation. As rightly Randeep ji pointed out, now nation is asking some pertinent question to the government of India. Will the PM and RM answer to the nation? Number one question, why were our brave army officers and soldiers sent unarmed? Number two, who gave this order to our valiant soldiers? Number three, when our army officers and soldiers were being sent unarmed, why was armed backup force not available as per existing army protocol? If backup force was available, why was it not sent? 4. Why did government not have intelligence and advanced knowledge of the inimical Chinese designs of attacking our soldiers? Number 5. Whether this is not a clear failure of central government or its leadership. Nation has paid a heavy price in martyrdom of our soldiers on account of the failure of so-called strong leadership of the country. Nation deserved an answer from the government. नंबर 4, चीन के शत्रुतापूर्ण मंसूबों व हमारे शूरवीरों पर षड्यंत्रकारी तौर से हमला करने वाले अग्रिम जानकारी व सूचना सरकार के पास क्यों नहीं थी? नंबर 5, क्या चीन की मंशा समझने में भारी चूक केंद्रीय सरकार व उनके नेतृत्व की घोर विफलता का सूचक नहीं? आज हर मन इस बात से बेहद व्यथित है कि दिन रात खुद के मजबूत नेतृत्व का ढोल पीटने वाले दिल्ली के हुक्मरानों की कूटनीतिक चूक ने और उसकी कीमत देश के सैन्य अधिकारी और सैनिकों की शहादत से हमको चुकानी पड़ी है। क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करेगी कि जिस तरीके से चीन ने अपना दौरा चरित्र दिखाया है उसको लेकर के चीनी आइटमों का बहिष्कार किया जाए या गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आए कि सारा इनको एक तरीके से साइडलाइन किया जाए ताकि उनका जो आर्थिक घनत्व हमारे देश में बढ़ चुका वो एक तरीके से स्टॉप हो सके? आदरणीय मित्र, चीन व चीनी सेना ने अक्षम्य अपराध किया है। षड्यंत्रकारी तरीके से हमारे निहत्थे सैनिकों पर हमला दुनिया के इतिहास में कायरता का इससे बड़ा सबूत, प्रमाण, प्रतीक हो ही नहीं सकता जो चीन ने की है। चीन की कायरता का यह सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने हमारे निहत्थे सैनिकों पर घात लगाकर इस प्रकार से हमला किया। हमने कल भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं, महासचिव संगठन और पार्टी की ओर से राहुल गांधी जी ने कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, पूरा देश क्षुब्ध है, आवेशित है, आक्रोशित है, पीड़ित है, गुस्से में है, परंतु पूरा देश एकजुट है।
130 करोड़ भारतीयों में से एक भी ऐसा नहीं जो अलग राय का हो। समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक एक साथी देश की सेना, देश के सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ा है। जो कदम भी उठाने पड़े वो उठाइए, जो निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता के लिए करना पड़े वो करिए। पूरा देश साथ खड़ा है। परंतु चिंता जब हो जाती है, जो स्वयंभू मजबूत नेतृत्व का ढोल पीटने वाले दिल्ली के हुक्मरान जब अपने होठ सील लेते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मुख से एक भी सांत्वना या आगे की नीति का कोई रास्ता या शब्द नहीं निकलता, तो देश के नेतृत्व पर सवाल उठता है। इसीलिए हमने मांग की है, प्रधानमंत्री जी बाहर आइए, सामने आइए, देश को विश्वास में लीजिए। पूरा देश एकजुट होकर हमारी सेना, हमारे सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ खड़ा है। चुप्पी से काम नहीं चलेगा। सर, I'll come to you. 40 मिनट पहले प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि उस ट्वीट में कि कल पीएम ने बोला बीएसएनएल कंपनी में, मतलब एक सरकार का फैसला लिया गया बीएसएनएल कंपनी में चाइनीज प्रोडक्ट का यूज होगा, लेकिन दिल्ली में मेरठ सेमी हाईवे कॉरिडोर के लिए चीनी कंपनी को ठेका दिया गया है। इस तरह से देखिए, एक तरफ आप ठेका दे रहे हो, दूसरी तरफ बाइकआउट की बात करो, उसको फिर गाली भी देते हैं। आदरणीय मित्र, 6 साल में मोदी सरकार के जब 5 बार मोदी जी चीन के राष्ट्रपति से मिलने गए और समिट्स की, और 18 बार चीन के राष्ट्रपति से पूरी दुनिया में मुलाकात की, उसके बाद चीन और भारत का व्यापार बढ़कर लगभग दुगना हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत का चीन से आयात लगभग दुगना हो गया है। क्या कदम उठाने हैं, किस प्रकार से उठाने हैं, किस प्रकार से जवाब देना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री और सरकार को करना है। हम में से हर एक देशवासी, 130 करोड़ देशवासी, हमारी सेनाओं, हमारे सैनिकों, हमारे सैनिक परिवारों और हमारी सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। पर प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को भरोसा भी दिलाना पड़ेगा और देश को विश्वास में भी लेना पड़ेगा। चुप्पी से काम नहीं चलने वाला। सर, कैन आई कम टू यू? आई विल कम टू यू सर। कल प्रधानमंत्री अपना जो बयान है वो नेशनल टेलीविजन पर आकर दे चुके हैं और कल उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। तो आपके जो सारे सवाल हैं, क्या ये ऑल पार्टी मीटिंग को डिस्कस नहीं होने चाहिए? आप क्यों ये इस तरह से आके सवाल? आदरणीय मित्र, क्या 130 करोड़ देशवासियों के प्रति प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं? क्या प्रधानमंत्री की जवाबदेही केवल टेलीविजन से ही है? राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना आवश्यक है, अनिवार्य है, सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी बात राजनीतिक दलों की बैठक में रखेगी। पर देश दलों से बड़ा है, देश टेलीविजन से भी बड़ा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का नाम देश है। प्रधानमंत्री की पहली जवाबदेही और जिम्मेवारी 130 करोड़ देशवासियों से है। भारतीय जनता पार्टी जब जब राष्ट्रहित से खिलवाड़ करती है, जब जब देश हित से समझौता करती है, जब जब हमारी अखंडता पर हमला होता है, तो वो चीन से लड़ने की बजाय कांग्रेस से लड़ने की कोशिश करते हैं। उनके इन कुत्सित निंदनीय प्रयासों का न केवल मैं खंडन करता हूं, पर यह कहूंगा कि देश को भटकाएं मत।
हमारे सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा? क्या चीन ने और कहां कितने किलोमीटर तक हमारी सरजमी पर कब्जा कर रखा है, ये बताएं। ये घुसपैठ कैसे हुई, ये बताएं। सैनिकों की शहादत कैसे हुई, ये बताएं। सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा, ये बताएं। इंटेलिजेंस फेलियर और सूचना क्यों भारत सरकार को नहीं थी, ये बताएं। और ये बताएं कि क्या कार्रवाई करेंगे। भटकाएं मत। धन्यवाद।